दोस्तों, आज हम कुछ ही देर में सुनने वाले हैं संपूर्ण श्रीमद् भगवद गीता। स्वागत है आपका कृष्ण साधना यूट्यूब चैनल में। आज हम आपको लेकर चलने वाले हैं उस अद्भुत, रहस्यमयी और अनंत ज्ञान की ओर, जो न केवल हमारी आत्मा को शांति देता है, बल्कि हमारे जीवन की हर उलझन को सुलझाने का दिव्य समाधान भी प्रदान करता है। दोस्तों, आपने कभी सोचा है, कौन है हम, क्यों हैं हम? क्या हमारा इस संसार में आना केवल संयोग है या इसके पीछे कोई गहरी योजना छिपी है? श्रीमद् भगवद गीता एक ऐसा ग्रंथ जिसे शब्दों में पूरी तरह व्यक्त करना असंभव है। इसकी महिमा इतनी अनंत है कि स्वयं शेषनाग, भगवान शिव और भगवान गणेश भी इसकी गहराई को पूरी तरह समझ नहीं सके। गीता न केवल एक धर्म ग्रंथ है, बल्कि यह हर इंसान के लिए एक ऐसा मार्गदर्शन है जो जीवन के हर पहलू को रोशनी से भर देता है। जिस घर में गीता का पाठ होता है, वहां स्वयं भगवान श्री कृष्ण का वास होता है। उस घर में न तो दुख टिकता है, न कोई कष्ट लंबे समय तक रह पाता है। दोस्तों, समय और समझ का साथ आना दुर्लभ है। जब समय होता है तो समझ नहीं होती, और जब समझ आती है तब तक समय हाथ से फिसल चुका होता है। लेकिन गीता हमें सिखाती है कि कैसे समय और समझ को अपने साथ जोड़ा जाए। क्या आपने कभी महसूस किया है कि जीवन की दौड़ में हमारी इच्छाएं इतनी बढ़ जाती हैं कि मन हमेशा अशांत और चंचल बना रहता है? फूटा हुआ पात्र कभी भर नहीं सकता, और वैसे ही इच्छाओं में उलझा मन कभी संतोष और शांति नहीं पा सकता। श्री कृष्ण कहते हैं, जो दुख तुम्हें पसंद नहीं, वह दूसरों को भी प्रिय नहीं हो सकता। इसलिए दूसरों को कष्ट देकर सुख पाने की कामना व्यर्थ है। गीता हमें यह भी सिखाती है कि संसार न केवल कर्म से चलता है, बल्कि प्रेम, सहानुभूति और दया से भी चलता है। दूसरों के लिए दया रखना, सहानुभूति दिखाना और सभी प्राणियों के प्रति करुणा रखना सबसे बड़ी पूंजी है। दोस्तों, कहा जाता है कि गीता का पाठ जहां होता है, वहां जीवन सुख, समृद्धि और संतोष से भर जाता है। गीता कोई साधारण ग्रंथ नहीं, यह भगवान श्री कृष्ण की वाणी है, जो 18 अध्यायों और 700 श्लोकों के माध्यम से हमें जीवन का सबसे बड़ा सत्य समझाती है। यह सिखाती है कि मेहनत से जुड़ी आशाएं हमेशा धोखा दे सकती हैं, लेकिन कर्म ही वह शक्ति है जो हमें हर हाल में सफल बना सकती है। और अब तैयार हो जाइए श्रीमद् भगवद गीता के उस अमृत को सुनने के लिए, जो आपके जीवन को सार्थक बना देगा। हर शब्द, हर श्लोक आपके जीवन को नई दिशा देगा और आपके मन को सच्चे आनंद से भर देगा। तो चलिए गीता के महासागर में गोता लगाते हैं और पाते हैं जीवन का वह दिव्य प्रकाश जो हर अंधकार को मिटा सकता है। वीडियो को अंत तक जरूर देखें, इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस अनमोल ज्ञान को अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करना न भूलें। महाभारत युद्ध के मैदान का दृश्य, कुरुक्षेत्र। अर्जुन दुविधा में अपने धनुष को नीचे रखते हुए, हे केशव, ये मैं क्या देख रहा हूं? मेरे अपने भाई, गुरुजन और स्वजन मुझसे युद्ध करने को तैयार खड़े हैं। कैसे मैं उनके विरुद्ध धनुष उठा सकता हूं? मेरा मन विचलित हो रहा है, मेरे हाथ कांप रहे हैं और मेरा हृदय असहनीय पीड़ा से भर गया है। क्या धर्म यह कहता है कि अपनों को मारकर विजय प्राप्त करूं? क्या ऐसी जीत का कोई मूल्य होगा? गोविंद, श्री कृष्ण बोले, हे पार्थ, तुम्हारी यह दुविधा केवल तुम्हारे मोह और अज्ञान का परिणाम है। तुम ये क्यों भूलते हो कि यह शरीर नाशवान है, आत्मा अजर अमर है। तुम केवल निमित्त मात्र हो और इस धर्म युद्ध का उद्देश्य अधर्म का नाश करना है। याद रखो, न कर्मणा अनारंभान नैष्कर्म्यम पुरुषोष्णुते। कर्म न करने से मनुष्य मुक्ति प्राप्त नहीं कर सकता। अर्जुन आशंकित होकर, लेकिन केशव, अगर यह सब नाशवान है तो क्या इन अपनों को खो देने के बाद मैं शांति पा सकूंगा? किसी भी विजय से अधिक प्रिय तो मेरे स्वजन हैं। यदि यह युद्ध धर्म के लिए है, तो भी क्या अधर्म के मार्ग पर चलने वाले मेरे गुरु भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य को हराना उचित होगा? श्री कृष्ण गंभीरता से, पार्थ, यह मत भूलो कि तुम क्षत्रिय हो और तुम्हारा धर्म है धर्म की रक्षा करना। जो आज अधर्म का साथ दे रहे हैं, वे स्वयं अपने कर्मों के कारण इस स्थिति में आए हैं। स्वधर्म निधनम श्रेयः परधर्मो भयावह। अपने धर्म में मरना श्रेष्ठ है, पराये धर्म का पालन भय को जन्म देता है।
तुम अपने कर्तव्य से पीछे हट रहे हो अर्जुन। याद रखो, संसार में सबसे बड़ा पाप यह है कि मनुष्य अपने कर्तव्य से विमुख हो जाए। अर्जुन अभी भी दुविधा में, लेकिन माधव, मैं यह कैसे समझूं कि मेरा कर्तव्य क्या है? क्या युद्ध और हिंसा भी धर्म हो सकते हैं? श्री कृष्ण धैर्यपूर्वक, अर्जुन, धर्म का अर्थ केवल पूजा या तप नहीं है। धर्म वह है जो सत्य, न्याय और प्रेम को स्थिर रखे। तुम्हारा कर्तव्य अधर्म को समाप्त करना है, चाहे वह तुम्हारे कितने भी प्रियजन क्यों ना हो। याद रखो, कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने में है, फल की चिंता करने में नहीं। तुम्हें केवल अपने धर्म और कर्तव्य का पालन करना है, फल तो ईश्वर के अधीन है। अर्जुन धीरे धीरे जागरूक होते हुए, केशव, आपके वचन मेरे मन की शंकाओं को दूर कर रहे हैं, लेकिन मेरा हृदय अब भी यह सोचता है कि क्या मैं इस संघर्ष में अकेला हूं? क्या मैं सचमुच इस धर्म युद्ध को जीत पाऊंगा? श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए गीता का रहस्य उजागर करते हुए, पार्थ, तुम अकेले नहीं हो, मैं तुम्हारे साथ हूं। और याद रखो, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। जब जब धर्म की हानि होती है और अधर्म बढ़ता है, तब तब मैं अवतार लेता हूं। तुम्हारे साथ मेरी दिव्य शक्ति है और सत्य हमेशा विजयी होता है। तुम केवल अपने मन को स्थिर करो और अपनी आत्मा की शक्ति को पहचानो। जो मनुष्य अपने मन को जीत लेता है, वही संसार को जीत सकता है। अर्जुन आंखों में आत्मविश्वास के साथ, माधव, आपने मेरी आंखें खोल दी। जीवन में अनुमान केवल मन की कल्पना है, लेकिन अनुभव वह सच्चाई है जो हमें वास्तविकता का ज्ञान कराता है। अनुमान हमें भ्रमित करता है, जबकि अनुभव सच्चाई सिखाकर हमारे विचारों को परिपक्व बनाता है। जब हमारी सोच, कथन और कर्म में समानता होती है, तभी हमें सच्ची खुशी प्राप्त होती है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जीवन की सबसे बड़ी सीख परिस्थितियों को स्वीकारना और धैर्य रखना है। यह मानसिक शक्ति का आधार है जो हमें हर कठिनाई का सामना करने की क्षमता प्रदान करता है। उन्होंने हमें यह भी सिखाया है, कभी निराश मत हो, क्योंकि कमजोर आपका वक्त होता है, आप नहीं। जैसे दीपक तेल खत्म होने पर बुझ जाता है, वैसे ही कर्म खत्म होने पर भाग्य भी साथ छोड़ देता है। अपने कर्म करते रहें और फल की चिंता छोड़ दें, क्योंकि परिणाम हमारे नियंत्रण में नहीं होता। जीवन में मन का नियंत्रण सबसे बड़ा कार्य है। ध्यान और शांति में लीन रहना मानसिक स्थिरता और आत्मिक बल प्रदान करता है। जब मन शांत होता है, तभी हम सही निर्णय ले सकते हैं। श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं कि सच्चे संबंधों को महत्व देना चाहिए, क्योंकि कठिन समय में ये ही हमारा सहारा बनते हैं। अहंकार से दूर रहना और संतोष का महत्व। अहंकार इंसान को कमजोर बनाता है। संतोष से जीवन जीने वाला व्यक्ति ही सच्ची खुशी का अनुभव कर सकता है। माया के मोह से मुक्त रहना जरूरी है, क्योंकि मोह हमें सही मार्ग से भटका देता है। सच्चाई और धर्म का मार्ग अपनाएं, क्योंकि यही हमें जीवन में सही दिशा दिखाते हैं। सेवा और दान केवल दूसरों के जीवन में ही नहीं, बल्कि हमारे आत्मा में भी संतोष और शांति लाते हैं। श्री कृष्ण के अनुसार ईश्वर पर विश्वास रखना सबसे बड़ी आस्था है। जो भी होता है वह हमारे भले के लिए ही होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जन्म से कोई हमारा मित्र या शत्रु नहीं होता। हमारे व्यवहार, घमंड और सोच से ही यह तय होता है। महाभारत इसका प्रमाण है कि जब अपने ही सीमा पार कर दें, तो उनके खिलाफ खड़ा होना भी धर्म है। जीवन में गलतियां स्वाभाविक हैं, लेकिन समझदार वही है जो अपनी गलतियों से सीखकर अपना भविष्य संवार लेता है। सुनने की कला सबसे बड़ी शक्ति है। यह आपको बुरे बोलने वालों से भी लाभ दिला सकती है। श्री कृष्ण के 10 अनमोल उपदेश। 1, परिस्थितियों को स्वीकारें और धैर्य रखें। 2, कर्म करते रहें, फल की चिंता छोड़ दें। 3, मन को नियंत्रित करें और ध्यान में लीन रहें। 4, सच्चे संबंधों को महत्व दें। 5, अहंकार से दूर रहें। 6, संतोष से जीवन जिएं। 7, माया के मोह से मुक्त रहें। 8, सच्चाई और धर्म का पालन करें। 9, सेवा और दान में संलग्न रहें। 10, ईश्वर पर विश्वास रखें। श्री कृष्ण कहते हैं, अपने आप को दोष मत दो और आवश्यकता से अधिक प्रशंसा भी मत करो। जीवन में सच्चा ज्ञान वही है जो अनुभव और ध्यान के माध्यम से प्राप्त होता है।
चाहे कोई रिश्ता हो या कोई वस्तु, उसकी कीमत वक्त रहते पहचानना सबसे बड़ा ज्ञान है। समय निकल जाने के बाद केवल पछतावा बचता है, और मोहब्बत या रिश्तों की असली कद्र तब समझ आती है जब हम उन्हें खो देते हैं। यह जीवन का शाश्वत सत्य है कि जिम्मेदारियां केवल उन्हें मिलती हैं जो उन्हें निभाने का साहस रखते हैं। जिंदगी खुद में बहुत सस्ती है, लेकिन इसे बेहतर बनाने के रास्ते बहुत महंगे। अक्सर जो जमीन हमें मिलती है वह बंजर होती है, और जो दोस्त मिलते हैं वे खंजर। यही कारण है कि अच्छे किरदार और अच्छी सोच वाले लोग हमेशा हमारी यादों और दुआओं में बसते हैं। जो एहसास आप दिल से बयां करते हैं, दुनिया उसे केवल अल्फाज समझती है। यही वजह है कि हर किसी को आपकी हर बात समझ आ जाए, यह जरूरी नहीं। मोहब्बत और रिश्ते केवल शब्दों से नहीं, बल्कि दिल के एहसासों से बने होते हैं। जहां एहसास खत्म हो जाए, वहां रिश्ते भी खत्म हो जाते हैं। अगर हर सुबह उठकर आप किसी लक्ष्य के लिए उत्साहित नहीं होते, तो समझिए आप केवल जिंदगी काट रहे हैं, जी नहीं रहे। हालात को बदलने की हिम्मत रखें, हालात के आगे झुकने की नहीं। सफलता तब फीकी लगती है जब कोई बधाई देने वाला ना हो। वहीं विफलता भी सुंदर लगती है अगर कोई अपना आपके साथ खड़ा हो। यह कलयुग है जहां अच्छों के साथ बुरा होना तय है। कुछ लोग सिर्फ मतलब के लिए रिश्ते जोड़ते हैं। वे सच्चे लोगों का दिल तोड़ते हैं और सोचते हैं कि वे सबसे चतुर हैं, लेकिन असल में वे अपनी किस्मत को फोड़ रहे होते हैं। अगर आपको लगे कि कहीं आपको बार बार टाला जा रहा है, तो वहां कभी परेशान ना हो। एक हद तक टूट जाने के बाद इंसान अपने हिस्से आई खुशियां भी ठुकरा देता है। छोटी छोटी बातों को दिल में रखने से बड़े रिश्ते कमजोर हो जाते हैं। कभी कभी तन्हाई भी सुकून देती है, क्योंकि जब हमारे पास खोने के लिए कुछ नहीं होता, तब तन्हाई हमें संभालती है। बंधन कभी खून के रिश्तों का नहीं होता, बल्कि दिल के एहसासों का होता है। ख्याल हमेशा उन्हीं के आते हैं जिनसे दिल का रिश्ता होता है। दुनिया में हर किसी को अपना बना पाना संभव नहीं है। दूसरों को इज्जत देता है, असल में वही सबसे बड़ा इज्जतदार होता है। इंसान वही देता है जो उसके पास होता है। यदि आपके अंदर सच्ची विनम्रता और सम्मान है, तो आप केवल सकारात्मकता और आदर ही फैलाएंगे। जीवन में मेहनत के सामने किस्मत की इतनी हिम्मत नहीं होती कि वह आपके सपनों को रोक सके। जिंदगी चाहे कितनी भी खूबसूरत क्यों ना हो, अगर अपने साथ ना हो तो सब अधूरा लगता है। जीवन में सच्चे रिश्तों और प्यार की आवश्यकता वही महसूस करता है जो अपनेपन के बिना जी रहा हो। क्रोध में हमेशा अपने शब्दों का ध्यान रखना चाहिए, ताकि जब गुस्सा ठंडा हो तो खुद पर शर्मिंदा न होना पड़े। शब्द ऐसे हों जो सुलझाएं, न कि तोड़ें। जिस व्यक्ति के दिल में सच्ची मानवता होती है, वह यही चाहता है कि उसका दुख किसी और को न मिले, और जो सुख उसे मिला है वह सबको मिले। पैसे से अमीर होना आसान है, लेकिन असली अमीरी मन और आत्मा की होती है। मंदिरों में चाहे सोने के कलश लगे हों, पर सिर तो पत्थर की सीढ़ियों पर ही झुकाना पड़ता है। यह इस बात का प्रमाण है कि जीवन का मूल सत्य सरलता और विनम्रता में छिपा है। हिम्मत हर किसी की अपनी होती है। कुछ हल्के झोंके से टूट जाते हैं, और कुछ बड़े तूफानों में भी मुस्कुराते रहते हैं। भीड़ तो हर किसी की जिंदगी में होती है, लेकिन उस भीड़ में कोई अपना हो, यह जरूरी नहीं। मौत केवल सांसों के थमने का नाम नहीं, बल्कि विश्वास टूटने पर भी इंसान अंदर से मर जाता है। इंसान की फितरत अजीब है। जो चीज उसे नहीं मिलती उसके लिए बेचैन रहता है, और जो मिल जाती है उसकी कद्र करना भूल जाता है। जीवन का सार यह है कि कद्र करना सीखें, क्योंकि समय और अवसर लौटकर नहीं आते। लोग आपकी कदर तभी करना शुरू करेंगे जब आप उनके नजरअंदाज करने के तरीकों को समझकर उन्हें वैसा ही जवाब देंगे। लेकिन इस प्रक्रिया में अपने आत्मसम्मान को बनाए रखना जरूरी है। यह दुनिया ऐसी है जहां सुंदर शक्ल वाले लोग ज्यादा पसंद किए जाते हैं, भले ही उनका दिल साफ ना हो। पर असली सुंदरता तो दिल और आत्मा की होती है, जो केवल सच्चे लोग ही देख पाते हैं। मोहब्बत और मौत दोनों का चयन बड़ा अजीब होता है। मोहब्बत को दिल चाहिए और मौत को धड़कन। रूठने और मनाने का रिवाज जैसे खत्म हो गया है। लोग अब नाराजगी दूर करने के बजाय रिश्ता ही बदल देते हैं। श्रीमद् भगवद गीता के अनुसार हर कर्म बिना फल की इच्छा के किया जाना चाहिए। यदि आप सफलता चाहते हैं तो अपने कर्म पर ध्यान दें, फल पर नहीं।
श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाया, हे पार्थ, निडर होकर युद्ध करो। यदि तुम युद्ध में मारे जाओगे तो स्वर्ग की प्राप्ति होगी, और यदि जीतोगे तो धरती पर राज करोगे। डर वह सबसे बड़ी बाधा है जो व्यक्ति को आगे बढ़ने से रोकती है। जो व्यक्ति अपने मन से डर को मिटा देता है वही जीवन के हर क्षेत्र में सफलता प्राप्त करता है। डर केवल एक आभास है जिसे मनुष्य ने अपने भीतर जन्म दिया है। जब इसे नष्ट कर दिया जाता है तो हर चुनौती सरल लगने लगती है। श्री कृष्ण कहते हैं, कभी कभी मनुष्य पाप करने के लिए विवश हो जाता है। इसके पीछे उसकी लालसा और इच्छाएं होती हैं जो उसे पथभ्रष्ट करती हैं। अतः जीवन में इच्छाओं को संयमित करना और अपने मन को स्थिर रखना ही सच्ची सफलता का मार्ग है। जीवन में नेचर और सिग्नेचर भी तभी बदलते हैं जब चोट लगती है। यदि चोट उंगली पर लगे तो सिग्नेचर बदल जाता है, और यदि दिल पर लगे तो स्वभाव बदल जाता है। इसीलिए अपने अनुभवों से सीखें और आगे बढ़ें। जहां आपका सम्मान ना हो वहां ना जाएं। जो आपकी बात नहीं समझता उसे समझाने की कोशिश मत करें। सम्मान हमेशा दिल से मिलता है, और जब यह समाप्त हो जाए तो रिश्ता भी अपना अर्थ खो देता है। सफलता के 5 मंत्र। यदि जीवन में सफल होना है तो इन 5 बातों को हमेशा याद रखें। 1. खुद पर विश्वास करें। 2. दूसरों की बातों पर ध्यान मत दें। 3. अपने काम पर फोकस करें। 4. निरंतर प्रयास करते रहें। 5. सबसे महत्वपूर्ण, कभी हार मत मानें। रिश्ते कभी कभी सर्वर की तरह होते हैं जो जरूरत पड़ने पर डाउन हो जाते हैं। रिश्ते निभाने के लिए केवल प्यार, अपनापन और एहसास जरूरी है, परंतु रिश्ते वही टिकते हैं जिनमें पारदर्शिता और समझदारी हो। श्री कृष्ण कहते हैं, श्रेष्ठ कर्म वही है जिसका उद्देश्य सही हो, चाहे परिणाम कैसा भी हो। सज्जन व्यक्ति को हमेशा ऐसे कर्म करने चाहिए जो दूसरों के लिए प्रेरणा बने। श्रेष्ठ पुरुष का आचरण समाज के लिए आदर्श होता है। कभी कभी अधिक परखने से अच्छे रिश्ते टूट जाते हैं। जरूरत से ज्यादा भरोसा अक्सर नुकसानदायक साबित होता है। जब कोई रिश्ता बोझ लगने लगे तो समझो कि वह टूटने की कगार पर है। जो लोग आपकी सही बातें भी गलत समझें, उनके सामने सफाई देने का कोई अर्थ नहीं। समय खराब हो तो अपने भी पराये हो जाते हैं। समय ही जीवन का सबसे बड़ा शिक्षक है। यह सिखाता है कि रिश्तों में प्यार, अपनापन और विश्वास ही स्थायित्व लाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जब हम बच्चे थे बड़ी बड़ी बातों पर खुश हो जाया करते थे, तब जीवन मासूम और सरल था। लेकिन अब बड़े होकर हम छोटी छोटी बातों पर बिखरने लगे हैं। यह समय का खेल है। परिस्थिति कैसी भी हो, समझदारी और धैर्य का साथ कभी मत छोड़ो। प्रेम की परिभाषा में श्री कृष्ण कहते हैं, अगर प्रेम करना है तो चांद की तरह करो, उसकी रोशनी भी प्रिय हो और उसके दाग भी। यही सच्चे प्रेम की पूर्णता है। प्रेम वह है जो अस्वीकृति को भी स्वीकार कर सके। कभी कभी हमें लगता है कि हमारी किस्मत खराब है, लेकिन श्री कृष्ण सिखाते हैं, जो लोग जीवन में छोड़कर चले जाते हैं उन्हें चाहने में कोई कमी नहीं थी। यह जीवन की यात्रा का एक हिस्सा है। यह पतंग जैसी है यह जिंदगी, ये कहां तक जाएगी कोई नहीं जानता, पर रात हो या उम्र दोनों कट ही जाती हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, मूर्ख के लिए किताबें उतनी ही बेकार हैं जितना अंधे के लिए आईना। ज्ञान तभी उपयोगी है जब उसे समझने की क्षमता हो। सभी इंसान होते हैं, लेकिन फर्क यह है कि कुछ जख्म देते हैं और कुछ जख्म भरते हैं। अकेलेपन की गहराई को समझाते हुए श्री कृष्ण कहते हैं, अकेले लोगों को अकेला मत छोड़ो, वे और भी अकेले हो जाते हैं। उन्हें सच्चे प्रेम और अपनत्व का साथ चाहिए। सच्ची दोस्ती के रंग कभी फीके नहीं पड़ते। यह जीवन के हर मौसम में अपनी मिठास से खिलती है। श्री कृष्ण कहते हैं, जिंदगी भी रसोई के मसालों जैसी होनी चाहिए। हर किसी के पास अलग अलग होती है, लेकिन सबको लगता है कि उनकी सबसे बेहतरीन है। श्री कृष्ण कहते हैं, जब हम किसी भी कार्य में निष्कपट प्रेम और सेवा की भावना रखते हैं तो वह न केवल हमें संतुष्टि देता है, बल्कि समाज के लिए भी उपयोगी सिद्ध होता है। इसीलिए हर कार्य को अपने पूरे मन से और निस्वार्थ भाव से करें। इस वीडियो को अंत तक देखें, मित्रों और कृष्णा साधना चैनल को सब्सक्राइब करें। सबसे पहले इस बात की गहराई समझ लीजिए कि जो आप हैं वही काफी है।
दुनिया की नजरों में परफेक्ट बनने की कोशिश में खुद को खो देना सबसे बड़ी हार है। झुकना अच्छा है, पर उतना ही जितना सही हो। जरूरत से ज्यादा झुकने से आप अपनी इज्जत खो बैठते हैं और दूसरों के अहम को बढ़ावा मिलता है। याद रखें, माफी मांगना अगर जरूरी हो तो उसे पूरे दिल से मांगें, क्योंकि जो दिल दुखता है उसका दर्द आवाज नहीं करता, पर गहराई तक महसूस होता है। रिश्ते में अकेलेपन का दर्द सबसे गहरा होता है। तन्हाई से बड़ा दुख यह है कि किसी रिश्ते में रहकर भी आप खुद को अकेला महसूस करें। भरोसा, प्यार और सम्मान सच्चे रिश्तों की नींव हैं, पर रिश्ते निभाना हर किसी के बस की बात नहीं। कभी किसी से इतना जुड़ मत जाओ कि वह आपके लिए सब कुछ बन जाए, क्योंकि जब वही इंसान आपको छोड़कर जाता है तो आपकी पूरी दुनिया बिखर जाती है। हमने अपने दिल को अमीर बनाया है, दिल से खर्च किया है, लेकिन दुनिया के लिए अमीरी की पहचान सिर्फ पैसों से होती है। प्यार बिकता नहीं है, पर इंसान अक्सर अपने फायदे के लिए खुद बिक जाता है। मोहब्बत चाहे जितनी सच्ची हो, लोगों को सच्चाई से ज्यादा सुंदरता भाती है। दीपक का जीवन हमें सिखाता है कि दूसरों के लिए जलने वाला हमेशा वंदनीय होता है। परेशानियों में भी अपनी शांति बनाए रखें, क्योंकि यही आपकी ताकत है। पीठ हमेशा मजबूत रखें, क्योंकि तारीफ और धोखा दोनों पीछे से मिलते हैं। आंसुओं की कीमत हर किसी को समझ नहीं आती। दुनिया उन्हें सिर्फ पानी की बूंद समझती है, पर अपनों के लिए वे अनकही कहानियां होती हैं। खुद को इतना पत्थर का मत बनाइए कि आपके अंदर भावनाओं की नमी ही खत्म हो जाए। जो आज आप मिट्टी के ऊपर करते हैं, उसका हिसाब कल मिट्टी के नीचे देना पड़ेगा। दूसरों की नजर में परफेक्ट बनने के बजाय खुद के लिए जिएं। खुद को इतना मजबूत बनाइए कि आपकी मेहनत देखकर लोग आपसे प्रेरणा लें। काम ऐसा करें कि लोग आपकी मिसाल दें। याद रखें, अच्छाई के पीछे कोई नहीं भागता, लेकिन बुराई की ओर सब खींचे चले जाते हैं। जैसे दूध बेचने वाला गली गली घूमता है, लेकिन शराब बेचने वाला अपनी जगह पर बैठा रहता है। कभी कभी कुछ ख्वाहिशों का अधूरा रह जाना ही जिंदगी के लिए जरूरी होता है। अधूरी ख्वाहिशें ही हमें आगे बढ़ने का जुनून देती हैं। जो चीजें पूरी हो जाती हैं, वे कभी कभी हमारी उम्मीदों का अंत कर देती हैं। जिंदगी जीने का असली मजा अधूरी ख्वाहिशों में छिपा होता है। सुकून और सच्चाई, ये दोनों चीजें धन दौलत से नहीं मिलती। अच्छे लोग हमेशा सुकून भरी नींद पाते हैं, भले ही उनके पास दुनिया की दौलत ना हो। लेकिन बुरे लोग जो दूसरों को छलते हैं, अक्सर अपनी नींद खो बैठते हैं। याद रखें, गलत लोग सबकी जिंदगी में आते हैं। वे हमें दर्द देते हैं, पर साथ ही सही सबक भी सिखाकर जाते हैं। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो बिना मांगे ही मिल जाती हैं। आग से गर्माहट, पानी से ठंडक और गुलाब से खुशबू, इनके लिए कोई जतन नहीं करना पड़ता। इन्हें पाने के लिए सिर्फ इनके करीब जाना होता है। ठीक इसी तरह अगर आप ईश्वर के करीब जाना चाहते हैं तो उनके मार्ग पर चलिए, उनकी ओर कदम बढ़ाइए। हर बार रास्ता बदलने से मुश्किलें हल नहीं होती। कई बार खुद को बदलना पड़ता है, और यह बदलाव तभी आता है जब हम यह समझते हैं कि दिल अक्सर वही लोग तोड़ते हैं जिन्हें जोड़ने का तरीका नहीं आता। जो आपके बुरे वक्त में साथ देते हैं, वही सबसे सच्चे लोग होते हैं। लेकिन इंसान का स्वभाव बड़ा विचित्र है। जैसे अंधा व्यक्ति जब रोशनी पाता है तो सबसे पहले अपनी छड़ी फेंक देता है, वैसी ही हालत हम सबकी होती है। जिन्होंने हमारे मुश्किल समय में साथ दिया, हम उन्हें अच्छा वक्त आने पर भूल जाते हैं। यही इंसान की सबसे बड़ी भूल है। जो भी काम करें, दिल से करें। तारीफ पाने की इच्छा न रखें, क्योंकि तारीफ और आलोचना दोनों ही अस्थाई हैं। अगर आप सच्चे हो तो लोग आपकी कद्र तब करेंगे जब आप इस दुनिया में नहीं होंगे। अफवाहें बिना मेहनत के फैल जाती हैं, लेकिन सच्चाई तक पहुंचने के लिए पसीना बहाना पड़ता है। लाखों डिग्रियां हासिल कर लो, लेकिन अगर आप अपनों का दर्द नहीं समझते तो आप अनपढ़ ही रह गए। इंसान की सबसे बड़ी विडंबना यह है कि वह पहले भगवान के सामने भिखारी बनकर कुछ मांगता है और फिर उसी भगवान को गर्व से दान देता है। यह जीवन का एक सच्चा और कड़वा सत्य है। दूसरों को दुख देकर हासिल किया हुआ सुख कभी स्थायी नहीं होता। छल कपट और पाप का फल यहीं भुगतना पड़ता है। समय किसी के साथ पक्षपात नहीं करता, यह सबका हिसाब बराबर करता है। लोग कितने अजीब होते हैं। एक तरफ
वे आपके साथ खड़े होते हैं तो दूसरी तरफ ईर्ष्या भी करते हैं। रिश्ते निभाते हैं पर भीतर ही भीतर दुश्मनी पाले रहते हैं। मुंह पर मीठी बातें करते हैं लेकिन पीठ पीछे छल करते हैं। याद रखें, समय और स्थिति कभी भी बदल सकती है। श्री कृष्ण कहते हैं कि नदी के किनारे खड़े रहकर उसे पार नहीं किया जा सकता। उस पार जाने के लिए मेहनत करनी पड़ती है। यही जीवन का नियम है। सिर्फ खड़े रहने से लक्ष्य हासिल नहीं होते। मेहनत, संघर्ष और धैर्य ही हमें उस मुकाम तक पहुंचाते हैं जहां हम जाना चाहते हैं। जीवन में बुरे वक्त का आना जरूरी है, क्योंकि अगर बुरा वक्त न हो तो अच्छे वक्त की कीमत हमें कभी समझ में नहीं आएगी। हर मुश्किल दौर हमें मजबूत बनाता है, बशर्ते हम उससे भागने के बजाय उसका सामना करें। गुजर जाएगा यह बुरा दौर भी, बस थोड़ा सा सब्र रखिए। जब खुशियां टिक नहीं सकीं तो गम की भी कोई औकात नहीं है। अकेलापन आपको कमजोर नहीं बनाता, यह आपको याद दिलाता है कि आप अकेले ही काफी हैं। कई बार अकेले चलना पड़ता है क्योंकि हर रास्ते पर साथ देने वाले लोग नहीं मिलते, पर यही अकेलापन आपकी असली ताकत बनता है। जो आपके साथ नहीं है उनके पीछे वक्त बर्बाद करने के बजाय अपने भीतर की क्षमता को पहचानिए। पिता के दिल में इतना बड़ा प्यार होता है कि वह अपने बच्चों की गलतियों को भी अपनी परवरिश का दोष मान लेते हैं। यह एक पिता का त्याग और निस्वार्थ प्रेम है। ऐसे रिश्ते अनमोल हैं, इन्हें कभी ठुकराइए मत। रिश्ते कांच की तरह होते हैं, इन्हें संभाल कर रखें। इन्हें जोड़ने में बरसों लग जाते हैं पर टूटने में एक पल भी नहीं लगता। भरोसा तोड़ना आसान होता है, लेकिन हमें यह समझना चाहिए कि किसी ने हम पर कितना विश्वास किया होगा। यह भरोसा ही है जो रिश्तों को मजबूत बनाता है। घमंड एक ऐसा शत्रु है जो हमें कभी महसूस नहीं होने देता कि हम गलत हैं। यह हमारी सबसे बड़ी कमजोरी बन जाता है। जो इंसान विनम्र है वही महानता को छू सकता है। श्री कृष्ण कहते हैं, ईर्ष्या, जलन और द्वेष हमारे सबसे बड़े शत्रु हैं। ये न केवल हमारी मानसिक शांति छीनते हैं बल्कि हमारे समय और ऊर्जा को भी नष्ट कर देते हैं। हमारे पास समय सीमित है और इसे दूसरों की सफलता से जलते हुए व्यर्थ करना मूर्खता है। जलने से कुछ हासिल नहीं होगा, लेकिन अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाकर आप अपनी प्रगति और सुख सुनिश्चित कर सकते हैं। जीवन में जो घाव हमें मिलते हैं वे कभी नहीं भरते, लेकिन समय के साथ दर्द सहने की आदत जरूर हो जाती है। इन घावों से डरिए मत, ये आपके अनुभव है, ये आपको मजबूत बनाते हैं। दुनिया मंगल ग्रह पर जीवन खोजने में व्यस्त है, लेकिन हमें अपने जीवन में मंगल खोजने की जरूरत है। हमारी खुशी, संतोष और शांति हमारे भीतर ही छिपी है। उसे बाहर तलाशने की बजाय अपने अंदर झांकिए। लोग अच्छा सुनने पर शक करते हैं, लेकिन बुरा सुनते ही उसे सच मान लेते हैं। यह इंसानी फितरत है। किसी की बातों पर यकीन करने से पहले अपने विवेक का उपयोग करें। हमारी सबसे बड़ी शिक्षा किताबों से नहीं बल्कि कुछ चेहरों और अनुभवों से मिलती है। ये चेहरे हमें वह सिखाते हैं जो पूरी उम्र किताबें नहीं सिखा पाती। श्री कृष्ण कहते हैं, जल की अग्नि शत्रु से अधिक हमें स्वयं जलाती है। ईर्ष्या से जलने के बजाय अपनी ऊर्जा को उन कामों में लगाएं जिनसे दूसरों के चेहरे पर मुस्कान आए। दूसरों को खुश देखकर जो खुशी मिलती है वह जीवन का सबसे बड़ा सुख है। एक बार ईर्ष्या और जलन को अपने मन से निकाल कर देखिए। आप पाएंगे कि आपके जीवन में कितनी शांति और समृद्धि पहले से ही मौजूद है। ईर्ष्या न केवल हमें मानसिक शांति से दूर करती है बल्कि हमारी ऊर्जा को भी नष्ट कर देती है। अगर आप अपने जीवन को ऊंचाई पर देखना चाहते हैं तो इस द्वेष को त्यागना ही होगा। यह समझना जरूरी है कि ईर्ष्या और जलन से हमने अब तक क्या क्या खो दिया है। विश्वास केवल एक शब्द नहीं है, यह हमारे जीवन का आधार है। इसी पर हमारा अस्तित्व टिका हुआ है। पर आज हम दो स्थितियों में उलझे हुए हैं, या तो किसी पर अविश्वास करते हैं या अंधविश्वास। ये दोनों ही स्थितियां हमें विनाश की ओर ले जाती हैं। अविश्वास हमारे भीतर भय और असुरक्षा का बीज बोता है, जबकि अंधविश्वास हमें भ्रमित करता है। सच्चा विश्वास क्या है? अगर इस प्रश्न का उत्तर अपने भीतर खोजें तो जवाब स्पष्ट होगा। सबसे पहले स्वयं पर विश्वास करना जरूरी है। यह आत्मविश्वास ही हमें हमारी असली ताकत का एहसास कराता है। यही आत्मविश्वास हमें सही दिशा दिखाता है और हमारे लक्ष्य तक पहुंचने में मदद करता है। किस्मत दोस्त नहीं
फिर भी रूठ जाती है। बुद्धि लोहे की तरह नहीं, फिर भी जंग लग जाती है। आत्मसम्मान शरीर नहीं, फिर भी घायल हो जाता है। और इंसान मौसम नहीं, फिर भी बदल जरूर जाता है। यह जीवन का स्वभाव है। हर चीज परिवर्तनशील है और इस बदलाव को स्वीकार करना ही बुद्धिमानी है। रिश्ते चाहे जैसे भी हों, उन्हें तोड़ने की कोशिश मत करो। पानी चाहे कितना भी गंदा हो, लेकिन आग को बुझाने की ताकत उसमें रहती है। रिश्तों में खटास आए तो उसे सुलझाने का प्रयास करें, क्योंकि टूटे हुए रिश्ते जोड़ने में जीवन भर लग जाता है। हर किसी की जिंदगी में परेशानियां होती हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि किसी के पास कम होती है और किसी के पास ज्यादा। जो लोग सफल हुए हैं, उन्होंने भी असफलता का स्वाद चखा है। असफलता से डरिए मत, यह सफलता का पहला कदम है। वक्त हमेशा एक जैसा नहीं रहता। यह हमें जिंदगी के हर रंग से मिलवाता है। सुख, दुख, प्रेम, नफरत, असफलता और सफलता, ये सभी अनुभव हमें परिपक्व बनाते हैं। असली जीवन वह है जो हम अपनी खुशी के लिए जीते हैं, न कि दूसरों की अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए। जब किसी की जिंदगी में आपका होना और ना होना बराबर हो जाए, तो वहां से हट जाना ही बेहतर होता है। कभी कभी यह दूरी ही आपको आपकी असली कीमत का एहसास कराती है। कभी कभी पत्थर की ठोकर से भी खरोंच नहीं आती, लेकिन एक छोटी सी बात से इंसान बिखर जाता है। इसका कारण यह है कि इंसान की असली ताकत उसकी भावनाएं होती हैं। इन्हें संभाल कर रखें। हर शब्द, हर व्यवहार एक गहरी छाप छोड़ता है। जो लोग जीवन में ऊपर उठते हैं, उन्होंने न केवल संघर्ष किया है, बल्कि असफलताओं से सबक भी लिया है। जीवन का असली उद्देश्य यह नहीं कि हम दूसरों की अपेक्षाओं को पूरा करें, बल्कि यह कि हम अपने जीवन को अपने लिए जिएं। जैसे मधुमक्खियां सूखे फूलों से भी शहद निकाल लेती हैं, वैसे ही समझदार लोग हर कठिन परिस्थिति से कुछ न कुछ हासिल कर ही लेते हैं। जीवन हमें हमेशा सिखाता है। हर ठोकर हमें मजबूत बनाती है। एक मां अपने बेटे से बंदूक तान कर कहती है, अगर मैंने यह गोली चला दी तो तुम मर जाओगे। बेटा हंसते हुए जवाब देता है, मां, मुझे तुमसे डर नहीं लगता। मां पूछती है, क्यों? बेटा मुस्कुराकर कहता है, क्योंकि तुम मुझसे प्यार करती हो। तब मां कहती है, जब मैं, जिसने तुम्हें जन्म दिया है, तुम्हारे साथ बुरा नहीं कर सकती, तो सोचो, जिसने हमें बनाया है वह तुम्हारे साथ बुरा क्यों करेगा? इसलिए चाहे जैसे भी समय आए, ईश्वर पर भरोसा रखना कभी मत छोड़ो। धन और बल जीवन के फल हो सकते हैं, लेकिन परिवार और मित्र वह राह हैं जो हमें सच्ची खुशियां और मार्गदर्शन प्रदान करते हैं। संपत्ति से अधिक मूल्यवान हैं वह रिश्ते जो कठिन समय में साथ खड़े रहते हैं। जो लोग प्रतिशोध के स्थान पर धैर्य और क्षमा को अपनाते हैं, वे ही जीवन की ऊंचाइयों तक पहुंच पाते हैं। यह जरूरी नहीं कि मीठे बोलने वाले ही सच्चे साथी हों। अक्सर वही लोग कठिन समय में मददगार साबित होते हैं जिनसे हमने कभी कोई उम्मीद नहीं की होती। अगर कोई आपके दर्द को नहीं समझता तो उनसे शिकायत करना व्यर्थ है। हर इंसान की दो कहानियां होती हैं, एक जो वह दुनिया को बताता है और दूसरी जो वह सबसे छुपाता है। मौन सबसे अच्छा उत्तर है उन लोगों के लिए जो आपके शब्दों का मूल्य नहीं समझते। जीवन में अपनी मजबूती पर भरोसा करें, क्योंकि दूसरों के सहारे बैठे रहना आपको बर्बाद कर सकता है। सब्र करना दुनिया के सामने रोने से कहीं बेहतर है। जब तक कोई काम नहीं किया जाता, वह असंभव ही लगता है। मिट्टी के मटके और परिवार की असली कीमत केवल उसे बनाने वाले को पता होती है, तोड़ने वाले को नहीं। सफलता का आधार है सकारात्मक सोच और निरंतर प्रयास। धूप चाहे कितनी भी तेज हो, वह समंदर को सूखा नहीं सकती। वैसे ही जीवन में चाहे कितनी भी मुश्किलें आएं, अपने सपनों को जीने का हौसला कभी मत खो। श्री कृष्ण कहते हैं, हर कठिन परिस्थिति हमें सिखाने के लिए आती है। जो लोग ईश्वर पर भरोसा रखते हैं और अपने कर्म करते हैं, वे कभी हारते नहीं। असली सफलता यह नहीं कि आप गिरते नहीं, बल्कि यह है कि हर बार गिरकर उठ जाते हैं। परिवार और मित्रता में सच्ची खुशियां छिपी होती हैं। जब रिश्ते और अपनापन मजबूत होते हैं, तो जीवन की सारी मुश्किलें आसान लगने लगती हैं। जो लोग प्रतिशोध के बजाय धैर्य और क्षमा को अपनाते हैं, वे ही जीवन में ऊंचाइयों तक पहुंचते हैं। यह जरूरी नहीं कि मीठे बोलने वाले ही आपके सच्चे साथी हों।
कई बार मुश्किल समय में वही लोग मददगार साबित होते हैं जिनसे आपने कभी उम्मीद भी नहीं की होती। जीवन में संघर्ष ही हमें सिखाता है कि असली ताकत हमारी अपनी है। दूसरों के सहारे बैठे रहना आपको बर्बाद कर सकता है। सब्र करना दुनिया के सामने रोने से कहीं बेहतर है। जो लोग आपके दर्द को समझने की कोशिश नहीं करते, उनसे शिकायत करना व्यर्थ है। याद रखें, हर इंसान की दो कहानियां होती हैं, एक जो वह दूसरों को दिखाता है और दूसरी जो वह सबसे छुपाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो तुम्हारे साथ छल करता है उससे बड़ा शत्रु कोई नहीं, और जो तुम्हारे मुंह पर तुम्हारी गलतियां बताता है उससे बड़ा मित्र भी कोई नहीं। रिश्तों में ईमानदारी सबसे बड़ी दौलत है। ऐसे लोग जो साथ रहकर चुगली और धोखा करते हैं, उन्हें तुरंत छोड़ देना चाहिए, क्योंकि वे रिश्तों को विषाक्त बना देते हैं। संघर्ष हमें संस्कार पिता से, भरोसा मां से और समर्थन दोस्तों से सिखाता है, लेकिन दुनिया छल और कपट करना खुद सिखा देती है। जीवन में अपनी मजबूती पर भरोसा रखें। धूप चाहे कितनी भी तेज क्यों ना हो, वह समंदर को सूखा नहीं सकती। इसी तरह तकलीफें चाहे कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, आपकी हिम्मत और संघर्ष उन्हें हराने की ताकत रखते हैं। सफलता का आधार सकारात्मक सोच और निरंतर प्रयास है। याद रखें, जब तक कोई काम नहीं किया जाता वह असंभव ही लगता है। यही कारण है कि सत्य और परिश्रम से कमाया धन हर प्रकार का सुख देता है, जबकि छल से कमाया धन केवल दुख लाता है। ब्लेड की धार तेज हो सकती है, लेकिन वह पेड़ नहीं काट सकती। हर इंसान अपनी क्षमता और काबिलियत में श्रेष्ठ होता है। दूसरों से अपनी तुलना करना न केवल आपकी खुशी छीनता है, बल्कि आपकी पहचान को कमजोर करता है। इच्छाएं समुद्र की तरह असीमित होती हैं। जितना अधिक उनकी पूर्ति का प्रयास करेंगे, उतना ही उनका शोर बढ़ता जाएगा। जीवन का सुख इच्छाओं की पूर्ति में नहीं, बल्कि संतोष और सही दिशा में प्रयास में है। मिट्टी के मटके और परिवार की असली कीमत केवल उसे बनाने वाले को पता होती है। जो लोग इसे तोड़ते हैं, वे इसकी अहमियत नहीं समझ सकते। सफलता की असली कीमत मेहनत और समय होती है। जितना बड़ा सपना होता है, उतनी ही मेहनत और धैर्य चाहिए। यह दुनिया केवल उन्हीं के नाम होती है जिन्होंने अपनी सीमाओं को लांघने का साहस किया हो। जो खुद पर भरोसा रखता है, वही अपने सपनों को साकार कर सकता है। हम बस उन बातों के लिए जिम्मेदार होते हैं जो हमने कही हैं, न कि उन अर्थों के लिए जो लोगों ने उनसे निकाले हैं। हमारी सही और गलत का अंदाजा बस दो लोग जानते हैं, परमात्मा और हमारी अंतरात्मा। कुछ रास्ते ऐसे होते हैं जिन पर आपको अकेले ही चलना पड़ता है, बिना किसी सहारे या साथी के। केवल आपकी हिम्मत और आत्मविश्वास आपका साथ देते हैं। ये दुनिया उन्हीं के लिए झुकती है जो अपने भीतर झांकते हैं और अपनी मंजिल की ओर निडरता से बढ़ते हैं। दुनिया की अच्छी बातों को छोड़कर जो इंसान केवल नकारात्मक देखता है, वह उस मक्खी के समान है जो सुंदर फूलों को छोड़कर बस जख्मों पर बैठती है। सकारात्मकता से ही जीवन का वास्तविक आनंद आता है। कामयाबी पाने के लिए हमेशा इस बात का ध्यान रखें कि कदम भले फिसल जाएं, पर आत्मसम्मान कभी नहीं फिसलना चाहिए। इंसान की जुबान सबसे कीमती चीज है। यह चाहे तो सबसे मीठी बन सकती है और कड़वी हो जाए तो रिश्ते बर्बाद कर सकती है। सफलता पाने के लिए सोच ऊंची होनी चाहिए और मेहनत का जुनून होना चाहिए। जब घमंड महसूस होने लगे तो शमशान का एक चक्कर लगा आना चाहिए। वहां आपको एहसास होगा कि इस दुनिया में आपसे कहीं बेहतर लोग भी थे, जो अब बस एक मिट्टी के ढेर में सिमट गए हैं। खुश रहना बुराई चाहने वालों के लिए सबसे बड़ी सजा है। इस दुनिया में आजकल मतलब के बिना किसी को किसी का ख्याल नहीं है। जो लोग आपका साथ छोड़ गए हैं, उन्हें वापस बुलाने की कोशिश मत कीजिए। अगर जीवन में कभी धोखा मिले तो दुखी होने की बजाय शुक्र मनाइए कि एक दिखावटी इंसान से आपका पीछा छूट गया। पिता की डांट, गुरु का अनुशासन और कारीगर की ठोकाई से ही असली रूप और सोने जैसे आभूषण बनते हैं। अपने ही लोग कभी कभी तमाशा बनाते हैं, क्योंकि वे अपना कहलाने के काबिल नहीं होते। उनकी पहचान समय के साथ हो जाती है। कल की चिंता छोड़ो, आज को जी लो। जो बीत गया वह अनुभव था, जो आने वाला है वह संभावना है, और जो आज है वह आपकी ताकत है। दुनिया में नाम बनाना है तो अपने काम से बनाओ, चेहरे से नहीं, क्योंकि सुंदरता समय के साथ बदल जाती है, लेकिन आपका काम और चरित्र हमेशा
याद किया जाएगा। गर्व, अभिमान और अहंकार, यह 3 शब्द सुनने में एक जैसे लगते हैं, लेकिन इनके अर्थ और परिणाम बहुत अलग होते हैं। गर्व वह सुकून और संतोष है जो हमें अपने कठिन परिश्रम और ईमानदार प्रयासों से मिलता है। यह हमें आत्मबल और नई ऊर्जा प्रदान करता है। इसके विपरीत अभिमान और अहंकार हमारी चेतना को भ्रमित करते हैं। अहंकार वह अवस्था है जहां हम दूसरों को नीचा दिखाने और खुद को श्रेष्ठ मानने लगते हैं। यही वह बिंदु है जहां हमारी सफलता हमें खोखला कर सकती है। लेकिन यह कैसे पहचाना जाए कि हम गर्व से अहंकार की ओर बढ़ रहे हैं? इसका उत्तर हमारा मन ही देता है। जब तक आप अपने विकास और मेहनत पर ध्यान केंद्रित रखते हैं, तब तक आप गर्व के सही मार्ग पर हैं। परंतु जैसे ही आपके मन में दूसरों को नीचा दिखाने का भाव पैदा हो, सतर्क हो जाइए। यह अहंकार का आरंभ है और यही हमारे पतन की जड़ है। एक पानी से भरा घड़ा जितना झुका रहता है, उतना ही उसमें सच्चा ज्ञान और विनम्रता होती है। लेकिन जब घड़ा खाली होता है, वह केवल शोर करता है। मनुष्य का मन स्वभाव से ही चंचल होता है। जैसे बालक को वही चीजें आकर्षित करती हैं जो उसे मना की जाती हैं, वैसे ही मनुष्य को अक्सर अपनी सीमाएं लांघने की इच्छा होती है। यहीं पर मर्यादा का महत्व समझ आता है। मर्यादा केवल एक नियम नहीं है, यह वह सीमा है जो हमारे जीवन को व्यवस्थित और सार्थक बनाती है। मर्यादा वह है जहां आप दूसरों से वैसा ही व्यवहार करते हैं जैसा आप उनसे अपने लिए चाहते हैं। मर्यादा का पालन करना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि यह न केवल हमारे व्यक्तित्व को संतुलित बनाता है, बल्कि हमारे रिश्तों को भी मजबूत करता है। सच्चा प्रेम वही है जिसमें पाने और खोने का सवाल ही नहीं होता। यह केवल देने और स्वीकार करने का नाम है। यदि जीवन में कभी किसी ने आपको धोखा दिया है, तो इसे दुख के बजाय शिक्षा मानिए। ईश्वर केवल उन्हीं का साथ देते हैं जो दूसरों के प्रति ईमानदार और खुद के प्रति सत्यनिष्ठ रहते हैं। जब मन शांत और नियंत्रित होता है, तभी ईश्वर हमारे हृदय और आत्मा में वास करते हैं। जो व्यक्ति अपने मन को काबू में रखता है, वह कभी गलत निर्णय नहीं लेता और जीवन की हर परीक्षा में सफल होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, शांत और संतुलित मन ही परमात्मा का सच्चा मंदिर है। इसीलिए मन को अनुशासित रखना सबसे बड़ी साधना है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो तुम्हें यहां तक लाया है, वही आगे भी तुम्हारे रास्ते खोलेगा। इसलिए मुझ पर भरोसा रखो, क्योंकि भरोसा ही वह ताकत है जो तुम्हें कठिन समय में भी संभाल सकती है। दुनिया में दरिया बनकर दूसरों को डुबाने से बेहतर है कि जरिया बनकर किसी की मदद करो। जब आप किसी की मदद करते हैं, तो ईश्वर आपकी मदद के लिए पहले से ही तैयार खड़ा होता है। कदर उसी की करनी चाहिए जो आपका समय और भावनाएं समझे। श्री कृष्ण कहते हैं, जो लोग तुम्हारी अहमियत नहीं समझते, उन्हें जाने देना ही बेहतर है, क्योंकि किसी भी रिश्ते का आधार सम्मान है, और जहां सम्मान नहीं, वहां रिश्ते का कोई अर्थ नहीं। जो कुछ ईश्वर तुम्हें देता है, उसे कोई छीन नहीं सकता, और जो कुछ वह ले लेता है, उसे कोई लौटा नहीं सकता। इसलिए उस पर भरोसा रखो, क्योंकि वह तुम्हारे भले के लिए ही सब करता है। अच्छे दिल वाले अक्सर चोट खाते हैं, क्योंकि वे दूसरों से भी वैसी ही सच्चाई और भलमनसाहत की उम्मीद रखते हैं। लेकिन याद रखना, तुम्हारी अच्छाई कभी व्यर्थ नहीं जाएगी। ईश्वर हर अच्छी आत्मा को अपनी तरह से पुरस्कृत करता है। श्री कृष्ण कहते हैं, झुकना अच्छी बात है, लेकिन आत्मसम्मान खोकर नहीं। अपने आत्मसम्मान को बनाए रखना उतना ही जरूरी है जितना अपने रिश्तों को संभालना। आज के समय में सच और झूठ में फर्क करना बहुत जरूरी है, क्योंकि यहां लोग झूठ को इतनी सफाई से कहते हैं कि वह सच जैसा लगता है। इसलिए अपने विवेक का उपयोग करो और सत्य की राह पर डटे रहो। धन दौलत कभी भी स्थायी खुशी नहीं देती। असली सुकून मन की शांति में है। जब मन शांत होता है, तभी इंसान सही निर्णय ले सकता है। हर बात का जवाब शब्दों में नहीं दिया जाता। कुछ मौकों पर खामोशी सबसे बेहतर उत्तर होती है। खामोशी से लोग अपनी हदें समझ जाते हैं और तुम्हारी गरिमा बनी रहती है। श्री कृष्ण कहते हैं, आज का समय ऐसा है कि लोग साथ तभी रहते हैं जब तक स्वार्थ हो। लेकिन याद रखना, अकेले रहना बुरा नहीं है, क्योंकि
यह तुम्हें खुद की ताकत और दुनिया की असलियत सिखाता है। जीवन में हार उस समय होती है जब सही होते हुए भी हम गलत लोगों के सामने झुक जाते हैं। इसलिए अपनी सच्चाई और आत्मसम्मान को कभी कमजोर मत पड़ने दो। जो लोग गिरगिट की तरह रंग बदलते हैं वे कभी अपने नहीं हो सकते। इनसे दूर रहना ही तुम्हारे लिए अच्छा है। श्री कृष्ण कहते हैं, मैं तुम्हारे बीते कल को बदल नहीं सकता, लेकिन अगर आज तुम सही कर्म करोगे तो तुम्हारा भविष्य जरूर उज्जवल करूंगा। कर्म करते जाओ और मुझ पर भरोसा रखो। लोग खुद नहीं बदलते, हादसे उन्हें बदलने पर मजबूर कर देते हैं। लेकिन याद रखना, इन हादसों से सीखना और आगे बढ़ना तुम्हारे हाथ में है। अगर तुम्हारे पास विश्वास है तो तुम्हें कोई भी हरा नहीं सकता, क्योंकि कृष्ण कहते हैं, मैं हर उस व्यक्ति के साथ हूं जो अपने दिल और कर्म में सच्चा है। जीवन में जो भी हो, मुझ पर भरोसा रखो और आगे बढ़ते रहो। श्री कृष्ण कहते हैं, किसी का अपमान करना सबसे बड़ा पाप है। समय सबसे शक्तिशाली है और वही आपके कर्मों का फल देगा। याद रखना, जीवन में केवल दो सच्चे साथी होते हैं, एक आपका किया हुआ कर्म और दूसरा परमात्मा। बाकी सब इस दुनिया के खेल हैं जो यहीं मिलते हैं और यहीं छूट जाते हैं। आज की दुनिया में सलाह देने वाले बहुत मिलेंगे, लेकिन राय उसी से लो जो निस्वार्थ हो, क्योंकि कई लोग केवल अपने फायदे के लिए आपका मार्गदर्शन करते हैं। कुछ लोग रिश्तों में भी हिसाब किताब करते हैं। उनके दिल में भावनाओं की जगह कैलकुलेटर होता है। वे हर रिश्ते से पहले ही लाभ और हानि का आकलन करते हैं। लेकिन जीवन का सही अर्थ तब शुरू होता है जब आप बिना स्वार्थ के दूसरों के लिए कुछ करते हैं। दूसरों की गलतियां गिनने में समय बर्बाद मत करो। खुद पर विश्वास रखो और अपने कर्मों पर ध्यान दो। वक्त हर सवाल का जवाब देगा। बस सब्र और सहनशीलता बनाए रखो। सब्र कमजोरी नहीं, बल्कि एक ताकत है। सब्र वही कर सकता है जो अपने दिल और दिमाग को नियंत्रित कर सके। श्री कृष्ण कहते हैं, जो सहनशील होता है वही सबसे बड़ा योद्धा होता है। दुनिया में कई लोग आपकी संपत्ति, वसीयत और हैसियत जानने आएंगे, लेकिन सच्चे लोग वही होते हैं जो आपकी तबीयत पूछते हैं। ऐसे लोगों को पहचानो और उन्हें अपने जीवन में जगह दो। जो दूसरों की अच्छाइयों से सीखता है वही सबसे समझदार होता है। ईर्ष्या और जलन केवल आत्मा को कमजोर करती है। दूसरों की अच्छाइयों को स्वीकार करो और उन्हें अपने जीवन में उतारो। मूर्खों की तारीफ सुनने से बेहतर है कि बुद्धिमान की डांट सुन लो। श्री कृष्ण कहते हैं, तारीफ और आलोचना दोनों से सीखने की आदत डालो, लेकिन ध्यान रहे आपकी आत्मा पर केवल सही चीजों का असर होना चाहिए। आसक्ति ही दुख का मूल है। जब आप किसी चीज के प्रति अत्यधिक आसक्त हो जाते हैं तो उसका नुकसान आपको भीतर से तोड़ सकता है। इसलिए श्री कृष्ण कहते हैं, अपने कर्म करो और फल की चिंता मत करो। सम्मानित व्यक्ति के लिए अपमान मृत्यु से भी बदतर होता है। इसलिए हमेशा इस बात का ख्याल रखें कि आप किसी का अपमान न करें और अपने आत्मसम्मान को भी बनाए रखें। डरने की जरूरत केवल उस चीज से है जो वास्तविक है। कई बार लोग अनावश्यक चीजों से डरते हैं और अपना समय और शक्ति बर्बाद करते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, अपने डर को समझो और उससे ऊपर उठो। हर इंसान का स्वभाव और विश्वास उसके आसपास के वातावरण के अनुसार बनता है। अगर आप अपने स्वभाव के विपरीत कर्म करते हैं तो वह आपको तनाव देता है। इसलिए अपने स्वभाव को समझो और उसी के अनुसार कार्य करो। समय से भी ज्यादा कीमती होती हैं हमारी भावनाएं। इन्हें सोच समझकर उन लोगों पर खर्च करो जो इनकी कदर करना जानते हैं, क्योंकि जहां भावनाओं की कद्र नहीं वहां केवल दुख और पछतावा होता है। इंसान के जीवन में ऐसा समय भी आता है जब उसे अपनी वफादारी पर पछतावा होता है, लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं, यह तुम्हारे दिल की सच्चाई है। अपनी अच्छाई पर कभी पछतावा मत करो, वह तुम्हारा सबसे बड़ा धन है। जिंदगी चाहे कितनी भी कठिन क्यों ना हो, अगर कोई तुम्हारा साथ देता है तो हर परिस्थिति सरल लगती है। ऐसे लोगों को कभी मत छोड़ो, क्योंकि वे ईश्वर के भेजे हुए साथी हैं। हर इंसान की दो कहानियां होती हैं, एक जो वह सबको सुनाता है और दूसरी जो वह सबसे छुपाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, सच्चाई को पहचानो और हर इंसान के प्रति दया का भाव रखो।
मौन उन लोगों के लिए सबसे अच्छा जवाब है जिन्हें आपके शब्दों की कीमत समझ नहीं आती। श्री कृष्ण कहते हैं, मौन तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है, क्योंकि इसमें वह ताकत है जो किसी भी तर्क वितर्क से अधिक असर करती है। जब आप खामोश रहते हैं तो आपकी खामोशी बोलती है और लोग समझ जाते हैं कि आप कितने मजबूत हैं। अपने आप को इतना मजबूत बनाइए कि आपको किसी पर निर्भर न रहना पड़े। यह निर्भरता आपको भीतर से कमजोर कर सकती है। जीवन का असली सार अपने दम पर जीने में है, क्योंकि दूसरों पर निर्भरता अंततः आपको चोट पहुंचाएगी। मेरा प्यार और गुस्सा केवल उन लोगों के लिए है जो मेरे अपने हैं, क्योंकि वही लोग हमारी भावनाओं को समझ सकते हैं। लेकिन याद रखें, गुस्सा वह आग है जो आपके रिश्तों को जला सकती है। प्रेम की रक्षा करें और गुस्से को काबू में रखें। असफलता चाहे 10 बार हो या 1000 बार, यह तय करें कि आप साधारण बनकर नहीं जिएंगे। श्री कृष्ण कहते हैं, हर असफलता तुम्हें एक कदम आगे बढ़ने का अवसर देती है। हार मत मानो, क्योंकि विजय उन्हीं की होती है जो अंत तक प्रयास करते हैं। प्रेम, क्रोध और डर। प्रेम बहुत कीमती है, इसे संभाल कर रखें। क्रोध बहुत विनाशकारी है, इसे दबा कर रखें। और डर यह केवल तभी समाप्त होता है जब आप उसका सामना करना सीखते हैं। जिंदगी में हर समस्या को दृढ़ता से स्वीकार करें, क्योंकि डर से भागने से समाधान नहीं मिलता। तनाव, बेचैनी और अवसाद तब होता है जब हम अपने बारे में कम और दूसरों के बारे में ज्यादा सोचते हैं। इसीलिए कहते हैं, अपनी खुशी को दूसरों के नजरिए से मत जोड़ो। जो लोग तुम्हारी परवाह नहीं करते, उनके लिए अपने आप को परेशान करना बेकार है। दुनिया के सामने रोने से बेहतर है अपने दर्द को सहन करना, क्योंकि इस दुनिया में अक्सर वही लोग तुम्हारे दर्द पर हंसते हैं जो तुम्हारे करीब लगते हैं। अपने दुखों को अपनी ताकत बनाओ और अपनी कमजोरियों को कभी किसी पर जाहिर मत करो। जो व्यक्ति अपनी चीजों से संतुष्ट नहीं है, वह भविष्य में मिलने वाली चीजों से भी संतुष्ट नहीं होगा। संतोष एक ऐसी दौलत है जो हर परिस्थिति में खुशी देती है। दूसरों को अपनी जिंदगी में बहुत अहमियत देना आपको उनकी नजरों में सस्ता बना देता है। अपना आत्मसम्मान कभी गिरने मत दो, क्योंकि आत्मसम्मान गिरने के बाद लोग तुम्हें और कमजोर बना देंगे। बुरा वक्त तुम्हें कमजोर नहीं, बल्कि मजबूत बनाता है। यही फर्क है तुम में और बाकी लोगों में। जो लोग केवल अच्छे समय में साथ रहते हैं, वे वक्त बदलते ही साथ छोड़ देते हैं। लेकिन जो बुरे वक्त में भी खड़े रहते हैं, वे तुम्हारे असली साथी होते हैं। वह तुम्हें नहीं, तुम्हारी उम्मीदें थीं जिन्होंने तुम्हारा दिल तोड़ा। श्री कृष्ण कहते हैं, प्यार वादों से नहीं, एहसास से टिकता है। इसलिए किसी से उम्मीद करने से पहले यह देखो कि वह व्यक्ति तुम्हारे भरोसे के लायक है या नहीं। खुश दिखने की कोशिश में इंसान अंदर से और ज्यादा टूट जाता है। लेकिन याद रखें, असली खुशी वह है जो भीतर से आती है। यह खुशी तब मिलती है जब आप अपने आप को और अपनी जिंदगी को स्वीकार करते हैं। आज के समय में रिश्ते उतने मजबूत नहीं रहे। चाहे कोई कितना भी अपना क्यों न लगे, वह सबसे पहले अपना फायदा देखता है। श्री कृष्ण कहते हैं, रिश्तों में स्वार्थ के बिना प्रेम होना ही सच्चा रिश्ता है। पुराने रिश्ते अक्सर नए रिश्तों की चमक में खो जाते हैं, लेकिन जो रिश्ते सच्चे होते हैं, वे हर कठिनाई में तुम्हारा साथ देते हैं। अपने दिल और दिमाग की सुनो। दूसरों की बातों में आकर अपनी सच्चाई मत भूलो। जीवन में संतुलन बनाए रखना सीखो और खुद पर विश्वास रखो। यही तुम्हें दुनिया में सबसे अलग बनाएगा। प्रभु श्री कृष्ण कहते हैं, हे मानव, यदि तू जीवन के हर दुख से छुटकारा पाना चाहता है तो मेरी शरण में आ, मेरी भक्ति में डूब। जो मनुष्य मेरी पूजा नहीं करता, उसे न इस जीवन में शांति मिलती है और न ही परलोक में। यह सत्य है कि जीवन में खुशियां और ज्ञान दोनों बांटने से बढ़ते हैं। जिस प्रकार एक दीपक हजारों दीपकों को रोशन करता है, उसका प्रकाश कम नहीं होता, उसी प्रकार जो गीता के रहस्यों को दूसरों के साथ साझा करता है, वह मेरे लिए प्रिय बन जाता है। श्री कृष्ण गीता में कहते हैं, जो मनुष्य भक्तों को इस दिव्य ज्ञान का प्रचार प्रसार करता है, वह मेरे लिए अत्यंत प्रिय होता है। उसे मेरी असीम कृपा प्राप्त होती है। यह गीता शास्त्र केवल एक ग्रंथ नहीं, बल्कि जीवन का अमृत है।
यह हमें सिखाता है कि कैसे भक्ति, समर्पण और सत्य के मार्ग पर चलते हुए हम सांसारिक बंधनों से मुक्त हो सकते हैं। भगवान कहते हैं, हे मानव, जो मेरी भक्ति करता है और मेरे नाम का प्रचार करता है, वह न केवल अपनी आत्मा को शुद्ध करता है बल्कि समाज को भी एक नई दिशा देता है। भक्ति केवल पूजा पाठ तक सीमित नहीं है, यह हमारे कर्मों, विचारों और जीवन जीने के तरीके में झलकती है। जिस प्रकार औषधि रोग को दूर करती है, उसी प्रकार गीता का ज्ञान हमारे मानसिक और आत्मिक रोगों को समाप्त करता है। यह हमें हमारे असली उद्देश्य की ओर ले जाता है। जो व्यक्ति दूसरों के साथ इस दिव्य ज्ञान को साझा करता है, वह मानव समाज के अंधकार को दूर करने का कार्य करता है। खुशियां बांटने से कभी कम नहीं होती। जो व्यक्ति दूसरों को प्रसन्न करता है, वह स्वयं को भी परम शांति से भर लेता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो मेरी भक्ति के इस रहस्य को प्रेम पूर्वक साझा करता है, वह मेरे समीप आ जाता है। इसलिए यह हमारा आध्यात्मिक कर्तव्य है कि हम इस ज्ञान को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं। हर व्यक्ति के जीवन में ज्ञान और भक्ति का अद्भुत महत्व है। भगवान कहते हैं, जो व्यक्ति सत्य के मार्ग पर चलता है, वह न केवल अपने लिए बल्कि दूसरों के लिए भी प्रेरणा बनता है। गीता हमें सिखाती है कि जीवन में धर्म, कर्म और भक्ति का सही संतुलन ही हमें सफल बनाता है। मित्रों, जो व्यक्ति गीता के संदेश का प्रचार प्रसार करता है, वह समाज के अज्ञान को दूर करने में सहायता करता है। जैसे एक दीपक हजारों दीपकों को जलाकर रोशन कर सकता है, वैसे ही गीता का ज्ञान दूसरों के जीवन में प्रकाश फैला सकता है। श्री कृष्ण कहते हैं, मेरे भक्त जो गीता का प्रचार करते हैं और मेरे नाम की महिमा का विस्तार करते हैं, वे इस संसार के सबसे प्रिय व्यक्ति बन जाते हैं। इसलिए मित्रों, भगवान श्री कृष्ण के इस ज्ञान को अपने परिवार और मित्रों के साथ साझा करें। यह आपके जीवन में भी असीम शांति और सुख लेकर आएगा। यदि यह प्रयास आपको प्रेरणा देता है, तो इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं। अपने परिवार के सदस्यों और दोस्तों के साथ इसे साझा करें और एक लाइक करके कृष्णा साधना चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को पसंद करें और कमेंट बॉक्स में जय श्री राधे कृष्णा लिखकर भगवान का धन्यवाद अवश्य करें। जय श्री राधे कृष्णा।